प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की। आज से मैं सबसे पहले पाठों के आधार पर विचार विमर्श प्रस्तुत करूंगा। सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। इस वाक्य पर मनन चिंतन करने से हम में स्वतः ही प्रेम, सेवा, सहानुभूति एवं ममता की माँ मदर तेरेसा की याद बिल्कुल ताजी हो जाती है। कोई भी उसके व्यक्तित्व और मिशन कार्यों से अनभिज्ञ नहीं है। सचमुच में वह सेवा एवं सहानुभूति की जीती जागती प्रतिमूर्ति थी। निस्सहायों, परित्यक्तों तथा पदच्युतों के प्रति उसका जो प्रेम, सेवा एवं सहानुभूति था वह अकथनीय एवं अविस्मरणीय था। उनके इन कृत्य कार्यों को देखकर किसी भी व्यक्ति के मन में सहज ही तरह तरह के प्रश्न पैदा हो सकते हैं कि आखिर मदर तेरेसा के जीवन में कौन सी ऐसी दैवी शक्ति समाई हुई है। जब हम आज के सुसमाचार पाठ पर गहराई से मनन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मदर तेरेसा ने आज के पाठ को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। सुसमाचार के वाक्यांशों में व्यक्त यीशु का जो मनोभाव जरूरतमंदों के लिए है, मदर तेरेसा ने उसे मिशन कार्यों के लिए आधार बना लिया था। प्रभु के मनोभाव को उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में आत्मसात कर लिया था। प्रभु के मनोभाव को उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया था। विभिन्न परिस्थितियों की परिधि में कष्ट सहने या झेलने वालों को देखकर उन्हीं को तरस आ सकता है जिन्होंने प्रभु के मनोभावों को अपनाकर आत्मसात कर लिया हो, जिनके मन और हृदय में दया, प्रेम, सेवा और सहानुभूति हो। यीशु भी अपने समय में विभिन्न प्रकार के दुखों या समस्याओं जैसे गरीबी, अनाथ, निस्सहाय, लाचार, भूखे प्यासे, लंगड़े लूले, गूंगे, बहरे, भूले भटके, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, रक्तस्राव, अंधविश्वास, बुरी आत्माओं से प्रभावित तथा नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर तरस खाकर उनका उद्धार किया। आज भी हमारे घर परिवार तथा समाज इन तमाम तकलीफों से जूझ रहे हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक रोग हमारे घर परिवार, समाज तथा कलीसिया में नशापान, उग्रवाद, आध्यात्मिक एवं नैतिक भटकन है। क्या हमारे मन और दिल में ऐसे लोगों के प्रति सेवा, सहानुभूति और तरस है? ऐसे रोगों से ग्रसित लोगों के निवारण के लिए आज हमें आवश्यक कदम उठाना है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न और चुनौती है। अतः आइए हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हमारे ऊपर लोगों के प्रति दया एवं प्रेम की भावना उत्पन्न हो। आमीन। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 19 से 21 और 23 से 26 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाई विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डलिया से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावद्ध के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएँ 35 से लेकर अध्याय 10 के पद संख्याएँ 1 और 5 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाही की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और सामरियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।